हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो शासन ने विशेष सचिव ने जो एक टीम गठित की है 4 मेंबर्स की एडवर्टीजमेंट 51 से रिलेटेड, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। और अभी तक आपका रिजल्ट इंटरव्यू के लिए नहीं आया है। 19 मई तक के लिए आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम दिया गया था और 19 मई से अब तक लगभग 25-26 डेज हो चुके हैं और अभी तक आपके रिज़ल्ट का पता नहीं है। तो इस पे बात करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो टीम गठित की गई है, क्या एग्ज़ाम की दोबारा से इंक्वायरी की जाएगी और रिज़ल्ट कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में ये सारे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है कि शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। अभी विशेष सचिव का सीधा मतलब होता है कि सरकार ने सीधे तौर पे 4 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की है। उसमें एडीएम सिटी प्रयागराज हैं और एडिशनल एसपी हैं सिटी, उसके बाद में एएसपी एसटीएफ हैं और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन से हैं। तो इन 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली है कि इस 4 मेंबर्स की कमेटी का उद्देश्य क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम जो रिटन है आपका, जिसमें एग्ज़ाम की धांधली के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है और उस एग्ज़ाम में किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा हुआ है या पेपर लीक हुआ है, ये सारी चीज़ें सरकार ऑलरेडी खारिज कर चुकी है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि एग्ज़ाम के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया कि एग्ज़ाम में कोई धांधली हुई है। उसके बाद से कुछ समय लिया गया और कमीशन ने एक नोटिस जारी किया था। उसके बाद में कोई भी रिप्लाई नहीं आया कमीशन की साइड से या गवर्नमेंट की साइड से। कोई भी किसी तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन, कोई उस पर जवाब नहीं आया। और उसके बाद में कमीशन ने समय दिया स्टूडेंट्स के लिए कि वो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अपने जो क्वेश्चंस हैं उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करें। इसका सीधा मतलब था कि पेपर लीक से रिलेटेड किसी तरीके का कोई भी एविडेंस कमीशन के पास नहीं था। इस 4 मेंबर की टीम को गठित करने का उद्देश्य या गोल क्या है, ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं पेपर में किसी घपले होने के, वो रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं। अब आपका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है एडवर्टीजमेंट 51 का और आपका अभी इंटरव्यू होना बाकी है। इस पूरे सिनेरियो में मैं ये मानता हूँ कि ये जो नया कमीशन बना था, नए कमीशन बनने के बाद में जो एक्सपेरेंट्स थे उनमें एक होप थी कि अब कमीशन कंबाइन है, नया कमीशन बना है, सारे मेंबर्स हैं, फुल कैपेसिटी से वर्क करेगा, तो एग्ज़ाम्स जो होने हैं वो काफ़ी इफ़िशेंसी के साथ होंगे, जल्दी रिज़ल्ट आएगा और जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो कम समय में पूरी हो पाएगी। ये जो नया कमीशन बना था, इस नए कमीशन ने सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कराया है जो कि एडवर्टीजमेंट 51 का है, जबकि यूपी, टीजीटी और पीजीटी के कई बार एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बारे में अभी डाउट है कि कब होगा। कई बार डेट बढ़ाई जा चुकी हैं। अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम कब होगा। तो कुल मिला के जो नया कमीशन है, एक हिसाब से ये उसकी बहुत बड़ी फेलियर है। नए कमीशन होने के बाद फुल कैपेसिटी 12 मेंबर्स, चेयरपर्सन होने के बाद भी कमीशन की जो रिलायबिलिटी है और जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो कैंडिडेट्स के बीच में जो विश्वसनीयता होती है, उस पे कहीं ना कहीं एक बट्टा लगा है। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम हो पाया, उस पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए कि अच्छे से एग्ज़ाम नहीं हो सका, बहुत सारे शक उस पे उठे। सरकार ने ये जो 4 मेंबर्स की टीम गठित की है, ये इस चीज़ को साफ जाहिर करती है और ये नए कमीशन की फेलियर का सबूत है, प्रूफ है। क्योंकि ये जो इंस्टेंसेस बहुत रेयर केस में होते हैं कि किसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को एग्ज़ाम पूरा कराने के लिए या उसकी निगरानी के लिए सरकार कोई एक ऊपर से टीम गठित करे, जबकि या तो इंक्वायरी के लिए टीम गठित करती है तो वो अलग चीज़ है। क्योंकि जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं शायद उनकी एक्सपर्टीज़ क्राइम के क्षेत्र में ना हो, वो इंक्वायरी करने में सक्षम ना हो, जो शायद उन मेंबर्स को फॉरेंसिक की जानकारी ना हो, उनके पास रिसोर्सेज ना हो, उनकी एक ऐसी डेडिकेटेड टीम ना हो। लेकिन
एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू अभी बचा है। इंटरव्यू के लिए 4 लोगों की टीम गठित करना, जिसमें कि 3 लोग ऐसे हैं जिनका एजुकेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, वो जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन से जुड़े होते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये डाउट था, क्या ये जो कमेटी बनी है, क्या एग्ज़ाम की दोबारा से इंक्वायरी होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर इसकी लैंग्वेज पढ़ के देखें और जो टीम का जो उद्देश्य है वो एग्ज़ाम की इंक्वायरी दोबारा करना नहीं है, बल्कि जो इंटरव्यू आपका बचा है, जो आगे वाली आपकी प्रक्रिया है, इंटरव्यू उसके बाद में जो आपकी काउंसलिंग होती है उसकी निगरानी करना है, ना कि जो एग्ज़ाम आपका रिटन हो चुका है उसकी इंक्वायरी करना। क्योंकि अगर उसकी इंक्वायरी होनी होती, जो कैंडिडेट से एविडेंसेस मांगे थे एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ था उससे रिलेटेड, लेकिन उसके बाद में कोई भी कमीशन का रेस्पॉन्स नहीं आया और कमीशन ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा कि हमें कुछ सॉलिड मिला है या कोई टीम कंस्टिट्यूट हमने की है, और उसके बाद कमीशन ने अगर एविडेंसेस कुछ मिले होते, इंक्वायरी करानी होती उस समय, तो कमीशन आपसे क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन नहीं मांगता, टेंटेटिव आंसर की रिलीज़ नहीं करता। तो इस बात को आप जो कैंडिडेट परेशान है इस चीज़ को लेकर कि इंक्वायरी दोबारा होगी, तो इंक्वायरी दोबारा नहीं होने वाली है। और दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल था, क्या ये जो रिज़ल्ट आने वाला है इसमें रिज़ल्ट में डिले होगा? तो मैं ये मानता हूँ कि रिज़ल्ट का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो 4 मेंबर्स की कमेटी बनी है उसका काम सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, ऊपरी देखरेख करना है कि कोई भी जो इंटरव्यू आपका बचा है, इंटरव्यू में किसी तरीके का पैसे का ट्रांजैक्शन ना हो, मनी का कोई रोल ना हो, इंटरव्यू में फर्जीवाड़ा ना हो, पैसे देख के नंबर ना दिए जाएं, तो उसका मुझे लगता है कि ब्रॉडली काम ये होगा। और जो बाकी इंटरनल वर्क होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू में बैठते हैं और जो बोर्ड मेंबर होते हैं, वो तो यूजुअली ऐसा ही होगा जैसे कि पहले होता है। इसमें ये जो 4 मेंबर्स की टीम है, ये कोई आपके इंटरव्यू सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, ना ही ये आपके इंटरव्यू में बैठेंगे, ना ये बोर्ड मेंबर्स बनाए जाएंगे, और ना ही ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। तो इनका रोल ऊपरी मॉनिटरिंग करना है, ऊपरी देखरेख करना है। और इससे मैं ये समझता हूं कि एग्जाम डिले होने में कोई भी रीज़न इसका नहीं है, लेकिन कमीशन में अंदर क्या चल रहा है ये बात बड़ी मुश्किल है इसको समझना, क्योंकि कमीशन कई बार टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर चुका है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। जो टेंटेटिव आंसर की पे कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, उन ऑब्जेक्शंस को रिड्रेस करने के लिए कमीशन को कुछ समय चाहिए होता है। उसमें हाँ, मैं मानता हूं कि उसमें एक प्रक्रिया को कमीशन अपनाता है, तो उसमें समय लगता है, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्शन कमीशन के पास पहुंचते हैं, तो कमीशन कोई के जो मेंबर्स होते हैं वो कोई सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो नहीं है, शायद कोई किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, लेकिन उनका ये काम नहीं होता है। वो कंसर्न सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के पास उन जो ऑब्जेक्शन मिले हैं किसी पार्टिकुलर क्वेश्चंस पर, तो वो उनके पास भेजते हैं और उनका रिप्लाई फिर वो आता है। उसके बाद में फिर वो मीटिंग करके डिसाइड करते हैं और फाइनल आंसर की जारी करते हैं या फिर रिजल्ट जारी करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऑलमोस्ट 25-26 डेज अभी तक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू का रिजल्ट आने के लिए ये जो टीम आपकी गठित की गई है 4 मेंबर्स की, उसमें उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए, उस पर उसका कोई असर भी नहीं पड़ना चाहिए। और आपका रिज़ल्ट मुझे लगता है कि मैंने पहले भी वीडियोस में इस बात को कहा था कि 20 जून के आसपास तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अगर और हम 10-12 दिन का एज ले लें तो मुझे लगता है कि जून के लास्ट तक आपका इंटरव्यू के लिए रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपका डिले तब होता जब ये जो टीम बनी है इसका जो काम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता, वो आपकी जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी इंक्वायरी करना होता। इस टीम का वर्क ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम जो रिटन हो चुका है उसकी इंक्वायरी करे। तो मुझे लगता है कि आपके रिजल्ट पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कमीशन में अंदर चल क्या रहा है इसके बारे में सॉलिड जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स पिछले दिनों प्रयागराज में जमा हुए, उन्होंने भारी प्रोटेस्ट किया और जो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी मांग की, और उसके बाद में प्राइमरी टीचर्स भर्ती का भी इशू था। तो बहुत सारा प्रेशर भी है, दबाव भी है। इसमें मुझे लगता है कि एडवर्टीजमेंट 51 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें उसको डिले करने के लिए कमीशन के पास कोई भी रीज़न नहीं है जो उसको डिले किए जाए। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने एडवर्टीजमेंट 51 का एग्ज़ाम दिया है और उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो वो पेशेंस लूज़ ना करें
और अपनी इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके का डिले नहीं होने वाला जैसा कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा वर्क जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम कराना होता है, जो कि आपका हो चुका है। अब इंटरव्यू आपका बचा है, इंटरव्यू में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इतना इंतज़ाम कमीशन के लिए नहीं करना होता, तो आप अपनी तैयारी करते रहें। मुझे लगता है कि 15 दिन शायद और ले ले कमीशन, या 15 या 20 दिन ले सकता है। उसके बाद में आपका रिज़ल्ट जारी करना ही होगा, या तो सरकार या कमीशन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता, इस चीज़ को मानता कि एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, या उसके लिए कोई टीम गठित की गई है। ऐसा कोई भी क्लेम कमीशन ने नहीं किया है, ना ही शासन ने इस चीज़ को माना है, तो कोई भी वैलिड रीज़न कमीशन के पास अब नहीं बचता। इंटरव्यू के लिए रिज़ल्ट को डिले किया जाए, उसके पास कोई भी रीज़न नहीं बचता। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू के लिए, उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि लाइव आके इंटरव्यू मॉक की प्रैक्टिस की जाए, उस पर आपको फीडबैक दिया जाए। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स से हैं, तो उनको मैं इनवाइट करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि वो भी आपके सब्जेक्ट में आपको सही फीडबैक दे सकें, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।